हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं कुंभ लगन या एक्वेरियस असेंडेंट की कुंडली में सूर्यदेव, जो इस कुंडली में शादी और व्यापार के कारक होते हैं, इनकी बात करूंगा। और यदि हमारी सूर्यदेव की दशांतर दशा चल रही है तो हमें क्या रिजल्ट मिलेंगे और क्या उपाय करने चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इनका हम फ़ायदा उठा सके, क्योंकि शादी तो हम सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरी साइड में कुंभ लगन की कुंडली है जिसमें नंबर 11 लग्न में सबसे ऊपर बीचों बीच लिखा होता है। शनिदेव इसके मालिक होते हैं। शनिदेव और सूर्यदेव ज्योतिष में शत्रु कहलाए जाते हैं। तो शनिदेव ने अपने शत्रु को एकदम अपने सामने वाली जगह दी जहां पर नंबर 5 लिखा है, 7वां भाव। 5 नंबर सिंह राशि होती है, इसके मालिक सूर्यदेव होते हैं। अब इनका इफेक्ट समझने के लिए हमें दो ही चीज़ों को समझना है और उनको कंबाइन करना है। पहली चीज़ 7वां भाव, यह हमें क्या दिखाता है? शादी और व्यापार, खास करके पार्टनरशिप बिजनेस। और सूर्यदेव हमें क्या दिखाते हैं? सूर्यदेव राजा को दर्शाते हैं, पिता को दर्शाते हैं, गवर्नमेंट, सीनियर्स, बॉसेस, सुपरवाइजर्स। सूर्यदेव गर्म प्लैनेट होते हैं, तेज दर्शाते हैं और सात्विक ग्रह होते हैं। तो अब जब हम इन चीज़ों को कंबाइन करते हैं तो हम देखते हैं कि शादीशुदा जिंदगी में व्यक्ति के पति अथवा पत्नी सूर्यदेव के इफेक्ट में यदि हो तो उनका एक राजा की तरह व्यक्तित्व होगा, यानी कि एक बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व। लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। राजा की आवाज़ में एक रोब होता है, उसी तरह इनकी वाणी में भी एक रोब, एक अथॉरिटी हो सकती है। राजा हमेशा अच्छे ढंग से रहते हैं, अच्छे कपड़े इत्यादि पहन के, तो इनके पति पत्नी भी अच्छे ढंग से रहेंगे, अपने घर को और अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह से रखेंगे। राजा अपने सब मंत्रियों की बात सुनते हैं मगर डिसीजन अपनी लेते हैं और ज़्यादातर उनकी डिसीजन ठीक होती है। उसी तरह इनके पति पत्नी भी सबकी बात सुनेंगे और डिसीजन अपनी लेंगे, जो ज़्यादातर उनकी किस्मत अच्छी होती है, डिसीजन अच्छी रहती है। पति पत्नी राजा की तरह ही किसी ऊंचे खानदान को बिलोंग कर सकते हैं। यदि सूर्यदेव का प्रभाव और तेज हो गया तो सूर्यदेव की धूप ऊपर से हमारे सर पे पड़ती है तो व्यक्ति के बाल सर के सामने से उड़ सकते हैं। यदि सूर्यदेव का प्रभाव बहुत तेज हुआ और इनके ऊपर कोई मैलेफिक इन्फ्लुएंस आया तो उस केस में पति अथवा पत्नी डोमिनेटिंग हो सकते हैं। मगर यहाँ पति पत्नी को समझना है कि कुंभ लगन वाले शांति प्रिय होते हैं, सबके साथ अच्छे मधुर संबंध बना के रखते हैं, किसी का दिल दुखाने में विश्वास नहीं रखते हैं, मगर ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, आप इनको डोमिनेट नहीं कर सकते। और कुंभ लगन वाले लोग इंटेलिजेंट, पढ़ने लिखने में आगे, साइंटिफिक बेंड ऑफ माइंड होता है। तो ये लोग चाहते हैं कि इनके पति पत्नी भी उनकी तरह ही हो, इंटेलिजेंट हो और उनकी पढ़ने लिखने में रुचि हो। इसलिए कुंभ लगन वालों के लिए मिथुन लगन, चूँकि ये दिमाग का कारक होता है, इनके लोग, या तुला लगन जो बैलेंस बना के रखते हैं, ये लोग शादी करने के लिए ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। सूर्यदेव का व्यापार पे क्या प्रभाव पड़ेगा? पार्टनरशिप बिजनेस में ये अच्छे प्रभाव में मदद करेंगे। चूंकि ये गवर्नमेंट और पिता के कारक है तो इन सबसे जुड़ा व्यापार लाभ देगा। साथ ही 5 नंबर की राशि जो होती है, ये राशि ये दिखाती है कि कस्टमर व्यक्ति के पास कम आएगा, क्योंकि ये स्थिर राशि है। सूर्यदेव के सभी अच्छे प्रभाव तभी तक आएंगे जब तक सूर्यदेव कुंडली में अच्छी जगह पर हो, अच्छी प्लेसमेंट में हो, गलत ग्रहों की युति दृष्टि द्वारा खराब ना हो रहे हो। उस केस में इनके रिजल्ट्स में कमी आने लग जाएगी। सूर्यदेव इस कुंडली में जब तीसरे भाव में होंगे, जहाँ नंबर 1 लिखा है, तो अपनी उच्च राशि में कहलाएंगे। और जब ये 9वें भाव में होंगे, जहाँ नंबर 7 लिखा है, यहाँ पर अपनी नीच राशि में कहलाएंगे। यदि हमारी सूर्यदेव की दशांतर दशा चल रही है तो इनके अच्छे प्रभाव के लिए हमें नमक खाना कम कर देना चाहिए। ये क्यों? क्योंकि सूर्यदेव राजा है और हमारी शरीर में हमारा दिल या हार्ट, ये शरीर के सभी ऑर्गन्स का राजा माना जाता है। तो सूर्यदेव हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकते हैं, ब्लड प्रेशर इत्यादि की प्रॉब्लम। और हमें याद रखना है कि 7वां भाव कुंडली का मारक स्थान भी होता है। तो नमक खाना कम कर दें, हो सके तो एकदम छोड़ दें। सूर्यदेव की पूजा, सूर्यदेव को जल चढ़ाना, इनका मंत्र ओम आदित्याय नमः का उच्चारण 108 बार करना, गायत्री मंत्र पढ़ना, सूर्य नमस्कार करना,
इत्यादि इनके बहुत उपाय होते हैं और हमें अपनी ज़िंदगी सात्विक ढंग से निभानी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है आपको कुंभ लगन की कुंडली में सूर्यदेव का प्रभाव समझ आ गया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।